हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम यूनिट 5 को कवर करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही इससे पहले जो जितने भी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टॉपिक है, उन सभी को हमने काफ़ी ब्रीफली वे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, साथ ही उसको शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जो कि रिलेटेड है राइटिंग स्किल्स के बारे में। जैसे कि आपने कम्युनिकेशन क्लास में, कम्युनिकेशन का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें आपने तरह तरीके के पॉइंट्स देखे हैं। तरह तरीके के जो यूनिट है 1 to 4, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम राइटिंग स्किल्स के बारे में देखेंगे कि जो हमारा जो राइटिंग का जो एक कौशल है, या हमें अपने राइटिंग का जो काम है वो किस तरीके से हमें करना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें हमारे इंक्लूड होनी चाहिए हमारे राइटिंग स्किल्स के अंदर। तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो यूनिट है इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है हाउ टू मेक नोट्स, कि किस तरीके के नोट्स को बनाएंगे। हाउ टू राइट लेटर्स, की एक लेटर्स को लिखने के लिए किस किस तरीके की स्किल होनी चाहिए, या कोई जो लेटर है उसको हम किस तरीके से लिखें। साथ ही हाउ टू राइट शॉर्ट रिपोर्ट, और हम अपना जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको हम छोटे से छोटे, ये कह सकते हैं शॉर्ट वे में हम किस तरीके से उसको क्रिएट करें, किस तरीके से बनाएं। तो आज की इस क्लास में हम इसे कवर करेंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करेंगे, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले है द राइटिंग प्रोसेस, कि राइटिंग का जो प्रोसेस है, ये जो इसका जो प्रक्रिया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जाता है। राइटिंग इज़ ए कंपोटेंस विच कैन बी इंक्लूड, क्या है ये, इनकैलकुलेटेड विद प्रैक्टिस। कि इसके अंदर क्या है, जो राइटिंग है उसके अंदर में बहुत सारे जो हमारा प्रैक्टिस है उनको इनकैलकुलेटेड करता है, उनको जोड़ के रखता है, या कह सकते हैं इसके अंदर इंक्लूड रहता है। व्हेन वन राइट्स पोइट्री वन हैज़ ए नेचुरल इंक्लिनेशन टू राइट पोइट्री। देखोगे आप, जो हम कई बार क्या करते हैं, हम अपना पोइट्री ही क्रिएट करते हैं, तो उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं पॉइंट को हम किस तरीके से हाईलाइट करें, किस किस चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करें। तो ये सारा जो हमारा राइटिंग के अंदर आ जाता है। अगर मैं आपको वन लाइन में बताऊँ तो राइटिंग प्रोसेस के अंदर आपका लिखने के शुरुआत से लेके लिखने के एंड तक आपका जो पॉइंट है, आपका जो राइटिंग है, वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये सारा हमारा जाता है राइटिंग प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर एक प्रोसेस आता है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले प्री राइट करते हैं, देन राइट एंड देन री राइट। प्री राइट का मतलब है कि कोई भी चीज़ लिखने से पहले आपको एक प्री राइट करना चाहिए। जैसे हम एक रफ़ कॉपी बनाते हैं, हम अपने फेयर कॉपी में काम करने से पहले पहले रफ़ कॉपी में हम जैसे मैथ के सम, ये कह सकते हैं दूसरी चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं, फिर हम उसको अपने फेयर में करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी चीज़ राइट करें तो हमें उसके लिए पहले प्री राइट करना चाहिए। चाहे आप प्री राइट को आप ऐसा सोच के करो, चाहे आप उसको एक रफली वे में कर लो। फिर हमें राइट करना चाहिए, उन चीज़ों को लिखना चाहिए, और बाद में री राइट करना चाहिए। री राइट के अंदर आ जाता है अगर कोई भी कमी है उसे हम ठीक करेंगे, कोई चीज़ जो इंक्लूड होनी चाहिए थी बट हमने इंक्लूड नहीं किया तो उन चीज़ों को इंक्लूड करें। तो एक प्रोसेस है प्री राइट, राइट एंड री राइट। तो इसको हम एक बार क्लियर करने वाले हैं कि आपका जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से डिफाइन करें इन चीज़ों को। तो सबसे फर्स्ट है प्री राइट। तो ये मैंने कुछ लाइन हाईलाइट कर दिया, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी क्विक रिवीजन में इसकी हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले प्री राइट। प्री राइट एक क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी एक्चुअल में हम राइटिंग करना चाहते हैं उसको हम एक बिफोर में, एक बोल सकते हैं कि आप एक रफली वे में जब किसी काम को स्टार्ट करते हो तो वो अब आपका प्री राइट हो जाता है। प्री राइट के अंदर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें आती है कि आपका जो राइटिंग स्किल है, या आपका जो राइट करने का जो एक टॉपिक है, उसको आप किस तरीके से राइट करोगे। फॉर एग्जांपल आप देखोगे आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल में अगर आपको असाइनमेंट मिला होगा, तो आपने देखा होगा असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले जो आपकी थिंकिंग आती है, या आप जो सोचते हो कि आपका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, या आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे, किस तरीके से लिखोगे, लास्ट में आप किस तरीके से उसको एंड करोगे। तो ये सारा जो प्रोसेस आता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हो, रफली वे में उसको अगर आप लिखते हो, तो ये सारा आपका प्री राइट के अंदर आ जाता है। जैसे कि एक प्री राइट में क्या क्या होना चाहिए, वन शुड फिगर आउट द एम्स एंड गोल्स ऑफ राइटिंग। अब जैसे जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि आप देखोगे पीएचडी वगैरह में क्या होता है कि एक राइटिंग का अलग से एक टॉपिक आ जाता है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपका राइटिंग है, जो कि आप अपने जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जब आप कुछ चीज़ राइट करते हो, तो उसमें ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले आप अपने एम को, अपने गोल को एक रफली वे में राइट करोगे कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है राइटिंग को लेके, वो क्या होना चाहिए।
उसके बाद में जितने भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करोगे, मीन्स जितने भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी को आप कलेक्ट करोगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो कि आपके काम में हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको मैं एक आपके लाइफ से रिलेट करते हुए बताना चाहती हूँ कि जैसे आप देखो असाइनमेंट ही बनाते हो तो पहले आप चीज़ों को इन्फॉर्मेशन करते हो। चलो असाइनमेंट में तो आपके सामने सब कुछ पहले से ही मिल जाता है कि किस तरीके से बनाना है। अगर कोई चीज़ आपके लिए अननोन चीज़ है या जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एक मान लो आपको एक रिपोर्ट बनाना है किसी चीज़ के बारे में, तो पहले आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं किस तरीके से, मेरा जो एम है वो क्या है, रिपोर्ट का जो टॉपिक है या जो हम बनाना चाहते हैं वो किस से रिलेटेड है, ये जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी को आप गैदर करोगे, कलेक्ट करोगे। उसके बाद आप ये सोचोगे कि आप जो राइट करोगे उसका जो एक स्टाइल है या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आप डिफ़ाइन करोगे, किस तरीके से जो आप राइट करोगे, आपका जो एक स्किल है राइटिंग का, वो आपका जो स्टाइल है वो किस तरीके का होना चाहिए। साथ ही वाइल राइटिंग एन असाइनमेंट और अ प्रोजेक्ट देयर इज़ अ डेडलाइन दैट गिवन इज अस टू एंड वी नीड टू प्लान आवर राइटिंग इन सच ए वे सो एज टू मीट द डेडलाइन। अब इसका मतलब है कि जब आपका पूरा हो जाता है, कि जब आप अपने असाइनमेंट को, जब आपका प्रोजेक्ट है, जब उसको एंड करते हो तो आपका जो मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है ये आप एंड में किस तरीके से उसको एंड करते हो, तो ये सारा आपके डेडलाइन के अंदर आ जाता है। इसके साथ में ही कई बार देखोगे कि आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो एग्ज़ाम है, उसमें वर्ड लिमिट दिया रहता है जो कि इंस्ट्रक्टर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, इवेलुएटर्स के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी टॉपिक है या उसके अंदर जो भी एक पहले से आपको रूल दे रखा है उन सभी को फॉलो करना है। अगर उसमें वर्ड लिमिट है तो उसको देखते हुए ही आपको अपना राइटिंग करना है। आपको ये देखना है कि आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए अपना राइटिंग करना है, अपना राइट करना है। तो ये देखो, ये सारे पॉइंट्स थे जो कि प्री राइट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं कि किसी भी चीज़ को राइट करने से पहले, जो भी आपका रिपोर्ट है उसको लिखने से पहले प्री राइट क्या होना चाहिए, आपके माइंड में किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, किस तरीके से आप चीज़ों को कलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप सोचोगे, या कह सकते हैं कि जो भी आपका लिखने से पहले जो भी एक प्लानिंग है वो सारा आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जिसको हम प्री राइट का नाम देंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है राइट, कि अब सारा इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया, सब चीज़ देख लिया किस तरीके से करना है, हम सारे इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया। अब हमें क्या करना है, राइट करना है। तो जब आपने राइट करने से पहले जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, उसको जब आपने कलेक्ट कर लिया, गैदर कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, रफ स्ट्रक्चर बनाओगे, देखोगे कि आपका जो एक्चुअल प्रोसेस है राइटिंग का वो किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से आप लिखोगे, ये सारा आपके राइट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा री राइट है। अब री राइट है जो इसका फाइनल स्टेप है राइटिंग प्रोसेस का, जिसमें जो भी इसेंशियल चीज़ें रह गई, जो भी आवश्यक चीज़ें जो कि रह गई है उनको हम इन सब चीज़ों में इंक्लूड करेंगे। जैसा हम एक रिवीजन करते हैं, सेम ऐसे हम क्या करेंगे, अपने राइटिंग को एक बार रिवीजन करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या कमी है, क्या सुधार होना चाहिए या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो ये हमारा आ जाएगा री राइट के अंदर। तो ये हमारा 3 पॉइंट था राइटिंग स्किल्स के अंदर, कि पहले हमें प्री राइट करना है, फिर हमें राइट करना है, फिर हमें री राइट करना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्री राइट में पहले हम राइटिंग से पहले जो जो हम प्लानिंग करेंगे, जो जो सोचेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो सारा प्री राइट में आ जाएगा। फिर हम उन चीज़ों को लिखेंगे, अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, ये सारा हमारा राइट में आ जाएगा। और राइटिंग के बाद जब आप कोई भी इम्प्रूवमेंट लाओगे, कोई भी उसमें चेंजेस करोगे, जो इसेंशियल चीज़ें हैं उनको जब आप इंक्लूड करोगे तो वो सारा आपके री राइट के अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नोट मेकिंग। जैसे कि आप नोट करते हो, पढ़ते टाइम भी आप क्या करते हो, नोट करते हो चीज़ों को। कई बार जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया है तो आप क्या करोगे, कई बार इन चीज़ों को, हाईलाइट वाली चीज़ों को लिख लोगे, या आप इसको क्या करोगे, अच्छे तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में बना लोगे। तो वो क्या करेगा, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। तो वो क्या है, आपका नोट मेकिंग है, कि आप कैसे, किस तरीके से आप पहले नोट बनाते हो। तो नोट मेकिंग क्या है, एक एक्सरसाइज है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारी आवश्यकता बन जाता है कि जो हमारा जो सक्सेस है वो हमारे नोट मेकिंग पे डिपेंड हो जाता है। हमारी जो प्रोफेशनल फील्ड है या एकेडमिक लाइफ है उसमें नोट मेकिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सम ऑफ देम आर यूजफुल, सम आर वेरी सिग्निफिकेंट, सम रबिश एंड सम विच यू कैन नेगलेक्ट। इसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें जो कि कुछ चीज़ आपके लिए यूज़फुल भी हो जाता है, कई चीज़ आपके लिए रबिश हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है। तो ये सारा आपके नोट मेकिंग के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो जो भी चीज़ आपके माइंड में है उन चीज़ों का अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो, शॉर्ट फॉर्म में उसको आप डिफ़ाइन करते हो, तो वो सारा जो भी आपके माइंड में है ये सारा आपके नोट मेकिंग के अंदर हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि वाई नोट मेकिंग, हम नोट मेक क्यों करें,
ये हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। तो देखो, टुडेज व्हेन देयर इज़ अ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन एनी टॉपिक, कि आज के टाइम में देखोगे किसी एक टॉपिक, किसी एक पॉइंट, किसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे आसपास में। जैसे आप अपने सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लो, आपका जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, आपके पास यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियोज़ है, तरह तरह के टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इसको सिर्फ रिटर्न में पढ़ना चाहते हो तो आपके सामने बहुत सारे लॉट्स ऑफ बुक्स है, आपके सामने लॉट्स ऑफ आपके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन का क्या है, बहुत ज़्यादा ही वाइड एरिया हो चुका है। तो आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि आप कहाँ से किस चीज़ों को कवर कर रहे हो, क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सारा नोट मेकिंग के अंदर आ जाता है कि आप आज के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हमारे आसपास में स्प्रेड है, फैला हुआ है, जो कि हमारे डिजिटल इन्फॉर्मेशन से हमें कलेक्ट होता है। तो इस वजह से हमें नोट मेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन में से जो हाईलाइटेड पॉइंट है या जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको नोट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो नोट्स है वो हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही बाय नोट मेकिंग ऑन कैन फिल्टर द की आइडियाज़ फ्रॉम वट हैज़ रीड कैन डू अवे विद इंफॉर्मेशन एनालिसिस, दे आर नॉट सो यूज़फुल। कई बार क्या हो जाता है, जो नोट है वो आपके पढ़ाई में या आपका जो भी वर्क है उसमें काफ़ी हेल्प करता है, आपको क्विक रिवीजन में या कह सकते हैं आपको रीडिंग में फ़िल्टर करने में चीज़ों को काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ ही आपको रिवीजन में, क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करता है। तो नोट मेकिंग इस वजह से काफ़ी हेल्पफुल है, या हम इस तरीके से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये सारा जो पॉइंट्स है या ये सारे जो बेनिफिट्स है वो हमारे लिए हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नोट को मेक करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग एंड हाउ टू मेक नोट्स। कई बार ऐसा होता है ना कि कमेंट्स में बच्चे पूछते हैं कि मैम हम किस तरीके से नोट्स बनाएं, कि ऐसा क्या टेक्निक या क्या स्किल होनी चाहिए हमारे नोट मेकिंग में। हम जैसे आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर कोई नोट बनाता है जो कि उसके एग्ज़ाम में हेल्प करता है। तो कई बार हमें पता नहीं रहता है कि हम नोट किस तरीके से करें या हमारा जो नोट है वो किस तरीके से होना चाहिए। इसके अंदर एक टेक्निक आता है या कह सकते हैं एक स्किल आता है जो कि इसके अंदर इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपके अंदर नोट मेकिंग के लिए पहले आपको रीड करना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर उसको पीसफुली आराम से अच्छे तरीके से समझो। अगर आपका एग्ज़ाम में अगर कोई पैसेज आता है तो आपको नोट्स बनाने से पहले या आपको कुछ भी इस तरीके से आइडिया लेने के लिए पहले क्या करना, अच्छे तरीके से रीड करना है टू फाइंड आउट द की आइडियाज़। फिर आपको क्या करना, उसके अंदर से की आइडियाज़ को कलेक्ट करना है या फिगर आउट करना है। जैसे कि आप देखो, ये इतने सारे, इसका जो पीडीएफ है ये कितना लंबा है, बट इसमें से मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं। क्यों कर रखा है? क्योंकि ये आपको आइडिया दे रहा है, आपको चीज़ों को समझने में बिल्कुल क्विक रिवीजन दे रहा है, क्विक तरीके से आपको सीधा आपकी आंखों के सामने हाईलाइट हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि ये आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेगा की आइडियाज़ को। हेडिंग है वो आपको इस तरीके से बनाना है कि जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ, जैसे कि तो इस तरीके से जो हेडिंग है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद में सब हेडिंग बनाया जाता है। सब हेडिंग क्या होता है? हेडिंग के अंदर का जो पार्ट रहता है उसको हम सब हेडिंग बोलते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि आपका जो यूनिट 5 है वो आप उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। अब यूनिट 5 के अंदर इस तरीके से जो पॉइंट्स बने हुए, चाहे वो टेक्निक्स हैं, चाहे वो वाई नोट्स मेकिंग है, तो इस तरीके के जो लाइन बने हुए हैं इसको हम कहेंगे सब हेडिंग। की हेडिंग के अंदर भी हेडिंग बनी हुई है। या यहीं पे देख लो आप, पहले टेक्निक्स दे रखा है, टेक्निक ऑफ नोट मेकिंग, और इसके अंदर फिर पॉइंट्स दे रखा है इस तरीके से, तो ये इसका सब हेडिंग हो जाएगा। तो सब हेडिंग भी क्या है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद में पॉइंट्स अंडर इस सब हेडिंग। अब जितने भी सब हेडिंग बनाए हैं उसके अंदर भी पॉइंट्स होने चाहिए जो कि बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन दे, या बोल सकते हैं कि जो इसका जो पॉइंट है वो आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दे, आपके राइटिंग में हेल्प करे। इसके साथ में कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होना चाहिए। देयर इज़ नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल फुल होना चाहिए, मतलब कि काफ़ी लंबे चौड़े या बड़े बड़े सेंटेंसेस आपके नोट मेकिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। जो नोट मेकिंग है काफ़ी शॉर्ट वे में होना चाहिए, काफ़ी छोटा से छोटा होना चाहिए। एब्रिविएशन होना चाहिए। अगर आपका जो टॉपिक है, अगर आपने किसी और राइटर का जो वर्ड है या लाइन है वो अगर आपने लिया है तो आपको क्या करना है, एब्रिविएट करना है, एब्रिविएशन देना है उन चीज़ों को। जैसे इसमें एग्जांपल आप समझ सकते हो, सम पॉपुलर एंड स्टैंडर्ड एब्रिविएशन, कि आपने कौन से लेटर का यूज़ किया है, किस तरीके से कॉमन एब्रिविएशन है, कि आपने क्या मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, गवर्नमेंट किस तरीके से यूज़ किया, कॉमन सिंबल कौन सा यूज़ किया है, या मेजरमेंट फिगर, जो कि आपके रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी आपका पॉइंट होगा वो आप एब्रिविएशन में दे सकते हो।
जैसे ये देखो हेडिंग बना दिया पॉइंट वन के अंदर भी सब पॉइंट, फिर इसके अंदर भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे, फिर पॉइंट टू के अंदर भी सब पॉइंट है। तो ये आपका एक इन्फॉर्मेशन देगा, ये आपको क्या बता रहा है कि जो आपका नोट है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपको नोट है वो क्यों बनाते हैं, और जो बनाते हैं तो उसकी जो टेक्निक है वो कैसा होना चाहिए। आपको मैं एक सिंपल वे में बताना चाहती हूँ। जो नोट है, पहले आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है, उससे की आइडियाज़ लेना है, या कह सकते हैं उससे हाईलाइटेड पॉइंट लेना है, इंपॉर्टेंट लाइन लेना है, हेडिंग बनाना है, हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग बनाना है, और हेडिंग और सब हेडिंग दोनों के अंदर इन्फॉर्मेशन देना है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आपका जो सेंटेंस है काफ़ी लंबे नहीं होने चाहिए, काफ़ी बड़े नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप सभी चीज़ों को डिफाइन करोगे। तो ये एक तरीका था नोट बनाने के ऊपर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये क्या कवर करते हैं। समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग आर वेरी यूज़फुल स्किल, कि काफ़ी यूज़ में आने वाला स्किल है, बिकॉज दे अलाउ यूज़ टू यूज़ द वर्क ऑफ ऑथर फ्रॉम वी यूज़ टू साइट वाइल यूजिंग आवर own words and thus not turning our paper into a copy or paste from other works। कई बार क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ राइट करो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप दूसरी चीज़ों को, दूसरे वर्ड्स को या दूसरे राइटर के जो डेफिनेशन है उनको आप इंक्लूड करते हो। तो वो जो स्किल है जिसके अंदर आप इन चीज़ों को साइट करोगे, दिखाओगे पॉइंट्स को, तो वो सारा आपका काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए। पैराफ्राइज करने के एक जो वे है, एक तरीका है, उस वे में होना चाहिए। तो इसको हम डीपली समझ लेते हैं कि पैराफ्रेजिंग क्या है। पैराफ्रेजिंग मीन्स चेंजिंग द वर्ड्स इन विच समथिंग यू हैव रीड हैज़ बीन एक्सप्रेस। कि पैराफ्रेजिंग के अंदर ये आपका एक चेंजिंग होना चाहिए वर्ड्स को लेके, कि जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो आप जो आप दिखाना चाहिए वो आपका एक्सप्रेस होना चाहिए, बिकॉज यू विल बी गिवन क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द टेक्स्ट यू हैव रीड। कि जो आप पढ़ रहे हो, ताकि आप जो उसका जो ओरिजिनल ऑथर है उसको आप क्रेडिट दे सके हो। जैसे कई बार क्या होता है कि आप वीडियो को देखते हो, आपको वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है, आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो आप कमेंट में काफ़ी मोटिवेट करने वाले लाइन या मोटिवेट करने वाले वर्ड्स कमेंट करते हो। तो वो क्या है, वो आप क्या करें, जो वीडियो मेकर है उसको आप एक क्रेडिट दे रहे हो कि हमें आपकी वीडियो से ये हेल्प मिला। तो सेम ऐसे अगर आपको एक राइटिंग स्किल्स के अंदर देखा जाए तो आप क्या करोगे, उनको रीड करके ऑथर को आप क्रेडिट दोगे। देयर फॉर द मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज। जिससे क्या है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा, बट जो क्या है वो ऑथर को एक क्रेडिट देगा कि इन चीज़ों को लेकर जो कि हमने यूज़ किया है। तो ये हमारा सारा आ गया पैराफ्रेजिंग के अंदर। जैसे आप यहाँ से पैसेज को पढ़ के भी देख सकते हो कि किस तरीके से पैराफ्राइज किया गया है। उसके बाद है कि जो पैराफ्राइजिंग या समराइजिंग है उसका जो स्टेप है वो कैसा होना चाहिए। सबसे फर्स्ट है रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट फॉर ए, मतलब कि जो भी आप रीड कर रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे वे में, बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ है उनको आप अच्छे तरीके से रीड करोगे। द सेकेंड रीडिंग कैन बी स्पेसिफिक एंड क्लोज लुकिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। कि उसके बाद क्या है, जो आप रीड कर रहे हो उसको, ताकि आपका जो रीडिंग है वो काफ़ी स्पेसिफिक हो सके, चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके टेक्स्ट को। तो आपका जो पैराफ्रेजिंग है उसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको ओरिजिनल टेक्स्ट के वे में पढ़े, या कह सकते हैं कि बिल्कुल वास्तविक रूप जो है, जो आपको बताना चाहता है एक्चुअल में, आप उसे ही पढ़े, एक्स्ट्रा या इधर उधर की चीज़ों को ना इंक्लूड करें। उसके बाद है यू कैन अंडरलाइन द मेन थॉट। उसके बाद क्या करना, जो मेन थॉट है उसको आपको अंडरलाइन करना है। जिस तरीके से हम अपने इस वीडियो के अंदर पीडीएफ में हमने इसको हाईलाइट किया, तो सेम ऐसे आपका जो स्किल है पैराफ्राइज के अंदर उसमें आपको मेन लाइन को हाईलाइट करना है। मेक नोट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको आपको क्या करना है, नोट बनाना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि नोट किस तरीके से बनाएंगे। तो आपकी जो टेक्निक है उसके अंदर आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट में इंक्लूड करना है। नोट कीप असाइड द ओरिजिनल मैटर एंड राइट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द ओरिजिनल इन आउन लैंग्वेज। और आपको क्या करना है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अपनी लैंग्वेज में, आउन लैंग्वेजेस में ओरिजिनल वे को रखते हुए आपको उसमें उसको लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट बताना है। ठीक है। उसके बाद है कंपेयर योर वर्जन विद द ओरिजिनल। आपको क्या करना है, आपका जो एक वर्जन है, जैसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले अपने तरफ से समझ लेते हैं, इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाद में आपको जो ये कंपेयर करना है कि जो ओरिजिनल वे है या ओरिजिनल जो वर्ड है उससे जो हमारा वर्ड है वो अलग नहीं रहना चाहिए। दोनों का जो एक कनेक्शन है या दोनों का जो डेफिनेशन है वो सेम ही होना चाहिए।
जैसे कि आप देखो वीडियो के थ्रू ही देख लो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, बट मैं आपको एक्स्ट्रा तो नहीं बता रही ना। जो आपकी लाइन, जो आपके सिलेबस में जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैं उससे रिलेटेड ही बता रही हूँ। हाँ, वो जैसे हम इसको सिंपल वे में समझ रहे हैं अपने लाइफ से रिलेट करते हुए, लेकिन हम बेशक उसको सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में समझ रहे हैं, बट उसको हम आपके सिलेबस से ही जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं। तो सेम ऐसे अगर आप अपनी आउन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अपने आउन वर्जन का यूज़ करते हो, तो आपका जो वर्जन है वो ओरिजिनल से ही रिलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ही दर्शा रहे हो, कुछ और ही बताना चाह रहे हो। इफ़ यू फाइंड एनी यूनिक वर्ड इन द ओरिजिनल विच यू विश टू रिटेन, देन यू कैन ऑल्सो यूज़। कि अगर देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम नोट बनाते हैं, हमने बुक से लाइन टू लाइन तो उसमें नोट कर लिया, बट उसके बारे में हमें 2-4 एक्स्ट्रा नॉलेज पता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो नॉलेज है उसको हम इग्नोर कर दें या उसको हम छोड़ दें। हमें क्या करना है, बुक का तो लेना ही लेना है, साथ में जो हमारी जो पर्सनल या हमारी जो एक पर्सनल थॉट है, अगर वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो रिलेटेड पॉइंट है, तो हमें उसमें हाईलाइट करना है, उसमें हमें शो करना है, इंक्लूड करना है। तो अगर कोई यूनिक वर्ड है ओरिजिनल में, तो उसको आपको रिटेन करना, उसको आपको रखना ही है। ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ दो। तो इन इट कोर्स टू शो द बोरोविंग फ्रॉम द ओरिजिनल, ताकि पता चल सके जो कि आपने ओरिजिनल वे में बनाया है उससे रिलेटेड ये चीज़ ये आपका डिफाइन किया गया है। तो ये सारा आपका था पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग का जो एक स्टेप है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। साथ ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हाईलाइटेड है, ये आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। तो आप इससे क्या है, अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। और सेम लास्ट लाइन की तरह वीडियो से आप समझ ही सकते हो, और साथ ही वीडियो से आप एक आइडिया लेके अपने अलग से पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जो कि हमारे इस पॉइंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव था बताना। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग तक। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रहा है या कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें।